अगर मैं हिंदुओं को महसूस करा पाऊं कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों और खुशी के लिए खतरे पैदा कर रही है, तो मेरी संतुष्टि के लिए इतना काफी होगा। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है उन्हें देने नहीं दिया गया था। पुस्तक का नाम है जाति का विनाश। जाति का विनाश एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तक है और जिसे आज के सिनेरियो में, मतलब जो आज हिंदुत्व की जो लहर चल रही है, जो बोल रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यह किताब उनके लिए एक चुनौती है। यह किताब उनके लिए चुनौती है जो कहते हैं कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है वो केवल और केवल कर्म पर आधारित है, जन्म पर नहीं है। यह किताब एक चुनौती है। तो आज से हम इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। इस पुस्तक में 26 चैप्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज इस पुस्तक के माध्यम से इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसी वो घटना घटी जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण था उन्हें जात पात तोड़क मंडल में देना था, वह दे ना सके, उसे स्थगित करना पड़ा। तो जाति के विनाश, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसका जो अनुवाद किया है वह राजकिशोर है। संदर्भ टिप्पणियाँ जो दी हैं, रेफरेंस और जो कमेंट डॉक्टर सिद्धार्थ के हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और यह पुस्तक जो प्रकाशक है फॉरवर्ड प्रेस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेस मानी जाती है। इसके माध्यम से जो छपी है, जो कि जाति का विनाश, आप लोग देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। पुस्तक के बारे में है दूसरे संस्करण की भूमिका, प्रस्तावना और जाति का विनाश। तो इसमें साथ ही साथ हम देखेंगे गांधी द्वारा जाति का समर्थन और बाबा साहब अम्बेडकर का महात्मा का जवाब, और भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास भी इस पुस्तक में हम देखेंगे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे संस्करण में जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था और पुस्तक की मांग इतनी ज़्यादा थी कि उनको केवल और केवल थोड़ा सा चेंजेस करके, सिर्फ प्राइस जो पैसा है उसको चेंजेस करके दूसरा संस्करण उनको निकालना पड़ा। इसको हम चैप्टर वाइज समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पुस्तक के बारे में जो राजकिशोर जी लिख रहे हैं, आइए पहले वह देखेंगे जो कि इसकी इंट्रोडक्शन है, और कल हम देखेंगे प्रस्तावना, किन कारणों से बाबा साहब अम्बेडकर भाषण नहीं दे पाए। तो पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कृतियों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का विशेष स्थान है। यह इसलिए भी स्थान है क्योंकि यह पुस्तक पढ़कर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने इस मोमेंट को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर बार परिवार सब छोड़ दिया और भारत के जो वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो वर्ग है, उनको राजनीतिक सत्ता के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने काम किया, अपना पूरा जीवन समर्पण किया। आज हम जो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुन रहे हैं वो केवल माननीय कांशीराम साहब की वजह से हैं। इसका यह भी कारण है कि पुस्तक प्रचलित है, लेकिन 1936 में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी उस समय पर, फिर भी जाति पाति होने के कारण भी तब भी। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मूल रूप से यह एक पुस्तक नहीं है, एक व्याख्यान है, मतलब भाषण है, जिसे जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 के अध्यक्ष पद से पढ़ने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया था। लेकिन कार्यक्रमों के आयोजकों ने जब व्याख्यान का प्रारूप देखा तब वे इसकी विषय वस्तु और प्रतिपादन से तो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन इसके कुछ अंशों पर उन्हें गंभीर आपत्ति थी। खासकर व्याख्यान में
की गई इस घोषणा पर कि एक हिंदू के रूप में यह डॉक्टर अम्बेडकर का आखिरी भाषण है, क्योंकि तब तक वे धर्म परिवर्तन करने का निर्णय ले चुके थे। आयोजकों ने व्याख्यान के कुछ अंशों को हटा देने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने यह स्वीकार नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अधिवेशन ही स्थगित कर दिया, जिससे यह व्याख्यान पढ़ा जाना था। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सभी तथ्यों के साथ इसे पुस्तिका के रूप में छपवाया। पहले संस्करण की कीमत 8 आने की थी। पुस्तक इतनी शक्तिशाली थी कि इसने गांधी का ध्यान खींचा। गांधी ने अपने पत्र हरिजन में पुस्तक पर 2 टिप्पणियां लिखी। पहली टिप्पणी में उन्होंने लिखा, कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो रूढ़िवादी है वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि व्याख्यान में आपत्ति करने योग्य कुछ भी नहीं। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है, जो कि अभी भी है। इसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लंबा जवाब लिखा, जिसमें सिद्ध किया गया था कि गांधी के विचार कितने पोगापंथी हैं और तर्क विरुद्ध है। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लिखा, मेरी राय में हिंदू धर्म को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है, जिसे स्थगित करना खतरनाक है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादन नैतिक पुनरुत्थान तो नहीं हुआ, उल्टे हम हिंदुत्व के सबसे बुरी दौर से गुजर रहे हैं। यह बात सही है, जो हिंदुत्व का जो सबसे बुरा दौर है उससे गुजर रहे हैं। इस वातावरण में डॉक्टर अम्बेडकर की यह पुस्तक दीप स्तंभ का काम करेगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस पुस्तक के अनुवादक राजकिशोर जी लिख रहे हैं 2 मई 2018 को। तो ये जो पहला पुस्तक के बारे में हमने जाना। अब ये जो पहली पुस्तक है, जो पुस्तक के रूप में इंग्लिश में लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, यह उसकी प्रति है। इसकी फोटो आप लोग देख सकते हो। तो जात पात टोळक मंडल, जो कि लाहौर के लिए। तो और भी चीज़ें हैं, सत्य को और असत्य को सत्य मानो। तो लिखते हैं, जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मार्थ है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जिसमें तर्क करने का साहस नहीं है वह दास है। एच डायमंड लिखते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, जो टिप्पणियां हैं, वह आप लोग इस पुस्तक में आप इसको खरीद कर आप पढ़ सकते हो। जब इसको पढ़ेगो तो जो जिस गहराई में आप लोग जाओगे वह उसका हम बोल सकते हैं आनंद ही कुछ अलग है। उसका जो गहरी जो वेदना है वो उसकी अलग है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हो। दूसरे संस्करण की जो दूसरा संस्करण है उसकी भूमिका में लिखते हैं कि लाहौर की, अभी बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि लाहौर के जात पात टोळक मंडल के लिए मैंने जो व्याख्यान तैयार किया है, इसका हिंदू समुदाय द्वारा मूलतः इसके लिए यह लिखा गया है, आश्चर्य के रूप में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजी संस्करण की 1500 प्रतियां समाप्त हो गईं। तो 2 महीने के भीतर 1500 प्रतियां बिक गईं। गुजराती और तमिल में इसका अनुवाद किया गया है। मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में अनुवाद किया जा रहा है। अंग्रेजी पाठ की मांग अभी भी अबाध रूप से जारी है। इस मांग को पूरा करने के लिए दूसरा संस्करण जारी करना आवश्यक हो गया है। इतिहास और अपील की प्रभावशीलता के विचार ने मुझे निबंध के रूप में अर्थात व्याख्यान विधा को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि मुझे इसे एक सीधे कथानक के रूप में दोबारा लिखने के लिए कहा गया था। इस संस्करण में मैंने 2 जो परिशिष्ट हैं जोड़े हैं।
जो पहला जो परिशिष्ट है, मैंने हरिजन 2 में अपने व्याख्यान की समीक्षा में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात टोळक मंडल के सदस्य श्री संतराम को लिखा है। तो इसमें जो पॉइंट दिए हैं 1, 2, 3, इसमें डिस्क्रिप्शन है कि जात पात टोळक मंडल कौन है, संतराम जी कौन है, आप इसको पढ़ेंगे तो उनका पत्र जोड़ा है। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के जवाब में अपने विचार मुद्रित किए हैं। श्री गांधी के अलावा कई अन्य लोग भी व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचार की प्रतिकूल आलोचना की है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियां को संज्ञान में लेते हुए मुझे अपने आप को श्री गांधी तक सीमित रखना चाहिए। यह मैंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह इतना वजनदार है कि उसका उत्तर दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि बहुत से हिंदुओं के लिए उनकी वाणी आकाशवाणी की तरह है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जवाब दिया है वह इसलिए नहीं दिया कि गांधी के कुछ तर्क है, नहीं, इसलिए कि कुछ लोगों के लिए वह ब्रह्मा की वाणी या आकाशवाणी की तरह है, इतनी महान कि जब वह अपने होठ खोलते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि अब तर्क वितर्क करना बंद होना चाहिए और किसी को टोका टाकी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन दुनिया उन विद्रोहियों की बहुत ऋणी है जो पुरोहितों के सामने उनसे बहस करने की हिम्मत करते हैं और दावा करते हैं कि इस वर्ग से भी गलती हो सकती है। प्रत्येक प्रगतिशील समाज अपने विद्रोहियों को जो सम्मान देता है, मुझे उसका लालच नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, अगर मैं हिंदुओं को महसूस करा पाऊं कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों और खुशी के लिए खतरे पैदा कर रही है, तो मेरी संतुष्टि के लिए इतना काफी होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें एहसास कराना चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वह बीमार लोग हैं और उनकी जो बीमारी है, जात पात की जो बीमारी है, धर्म की बीमारी है, वह उनके स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो इतना काफी होगा। और यह बात सिद्ध है, क्योंकि जो जातिवादी होता है वो बीमार व्यक्ति होता है, जो धर्म है होता है, जो धर्म के नाम पर मार काट करता है, वह बीमार लोग होते हैं। और ऐसे लोग खुशी के लिए, देश के लिए, हम बोल सकते हैं, संकट पैदा करती है। तो यहाँ पर जो कुछ टिप्पणियां हैं, इसको मैं स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, आप लोग इसको जरूर पढ़ें। मेरा प्रयास है कि इसका मैं ओवरव्यू करूँ इस पुस्तक का, एक बार आपको बता सकूं। जब आप इसको खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से महसूस करोगे, और जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं इसका प्रयास जरूर करूँगा। आप टिप्पणियाँ खुद पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जब तीसरी संस्करण की जब आया तो उस समय क्या लिखते हैं, इस निबंध का दूसरा संस्करण 1937 में छपा और बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया। एक नए संस्करण की मांग एक लंबे समय से बनी रही है। मेरा इरादा था कि अपने एक अन्य निबंध कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, जो इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल के मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था, को समाहित करते हुए इस निबंध को एक नया रूप दिया जाए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं ऐसा कर सकूं इसकी संभावना बहुत कम है, और इधर लोगों की ओर से इस निबंध की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं इसे दूसरे संस्करण के मूल जो पुनः मुद्रण के रूप में प्रकाशित करने से संतुष्ट हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, मुझे जानकर खुशी है कि इस निबंध बहुत लोकप्रिय हुआ है और मुझे उम्मीद है कि यह उस उद्देश्य को पूरा करेगा जो इसका उद्देश्य था। B.R. अम्बेडकर, 1 दिसंबर 1944, 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। तो हम बोल सकते हैं तो जो कास्ट इन इंडिया है इसमें है लास्ट में, तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे इस किताब में। तो ये तीसरे संस्करण की भूमिका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा
कौन से किन किन कारण थे जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर भाषण नहीं दे पाए। तो आपको यह इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी भी मैं पहले की जो प्ले लिस्ट है उसकी तरह मैं इसकी भी प्ले लिस्ट बनाऊंगा और आपको एक ही जगह आपको ये लिस्ट मिल जाएगी ट्रुथ लिटरेचर चैनल के माध्यम से। और आपके जो विचार हों, आपके जो थॉट्स हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते हैं तो मुझे विश्वास है कि एक नए तरह की सोच है जो उत्पन्न होगी, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर की लेखनी के माध्यम से हम लोग समझ सकेंगे। मेरा प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिटरेचर है और तमाम जो संत गुरु महापुरुष हैं उनका लिटरेचर है, ट्रुथ लिटरेचर के माध्यम से, सच्चे इतिहास के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।